हेलो एवरीवन, मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्र आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो इस वर्ष 2024 में नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हो रही है और 9 दिनों का नवरात्रि का व्रत भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी की असीम कृपा दृष्टि से आपका घर धन धान्य से भरा रहे। धन धान्य से मुझे एक बात याद आई। आज मैं आपको इस वीडियो में एक विशेष उपाय बताने वाली हूँ, क्योंकि नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रही है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं माँ लक्ष्मी खुद ही चले आती है। तो आज का एक विशेष उपाय होगा जिससे आपके घर में पैसा आने लगेगा और रुक आया हुआ धन पैसा घर में टिकना शुरू हो जाएगा, यानी कि धन की बरकत शुरू हो जाएगी। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि की पूजन सामग्री किस दिन खरीदे, कब खरीदे। देखिए, वैसे तो आप नवरात्रि की सामग्री अभी भी खरीद सकते हैं। आपने खरीद लिया और खरीद के आप उसको कहीं पूजा रूम में रख दीजिए और 3 तारीख को गुरुवार के दिन जब आपको इस्तेमाल करना है तो आप गंगा जल छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप गुरुवार के दिन ही यानी कि 3 अक्टूबर को भी अगर आपको सुविधा है तो आप उसी दिन ये सामान खरीद के ला सकते हैं। ये सबसे अच्छा रहेगा। बाकी आप अपना अपना देख लीजिए, जिसके लिए जो सुविधा है वो वैसा काम करेंगे। 3 अक्टूबर को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में पितृलोक से धरती पर आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या के दिन धरती से वापस पितृलोक चले जाते हैं। और इस अवधि में हम ये मानते हैं कि हमारा घर अशुद्ध हो जाता है। तो 2 तारीख जो है सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम लोग अपने घर को पूरा साफ करते हैं। अपनी चादर, बेडशीट, पर्दे, मैट जो भी आपके घर में है वो सबको अच्छे से धुलते हैं और इसके बाद अपने किचन को साफ करते हैं, घर को साफ करते हैं, अपने पूजा रूम को साफ करते हैं। भगवान के ऊपर जो भी वस्त्र वगैरह हम लगाते हैं ना, उन सबको धुल के साफ करते हैं। तो इसके बाद ही हम ये मानते हैं कि हमारा घर शुद्ध हो गया है। इसलिए आप अगर हो सके तो 3 तारीख को अगर सामान लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप अभी भी ला के रख सकते हैं और गंगा जल छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दोष की बात नहीं है। अब जानते हैं कि कौन कौन ये व्रत रख सकते हैं, पहली बार व्रत रख सकते हैं या नहीं। नवरात्रि व्रत से जुड़ी बहुत सारी बातें। देखिए, अगर आप नवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो ये वर्ष बिल्कुल शुभ है। आप इस वर्ष में अपना व्रत उठा सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं तो भी उठा सकते हैं। अगर जो 2 दिन का व्रत करते हैं, जो पहला व्रत होता है पहली पूजा के दिन और दूसरा व्रत होता है अष्टमी के दिन, उसको भी अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोग 3 रात्रि करते हैं, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। तो ये व्रत भी आप इस वर्ष स्टार्ट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि अगर आप नवरात्र कर रहे हैं तो आपको कलश स्थापना करना है। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नवरात्रि 2 तरीके से की जाती है, कलश स्थापना के साथ भी की जाती है और कलश स्थापना किए बिना भी की जाती है। कलश स्थापना के साथ बेशक बहुत सारे नियम जुड़ जाते हैं, जैसे आपको अखंड दिया जलाना है, ज्वारे उगाने हैं और भी बहुत सारे नियम हैं जो कि कलश स्थापना के साथ जुड़ते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा नवरात्रि करना चाहते हैं। आप बिना कलश रखे भी नवरात्रि कर सकते हैं, बिना कलश रखे भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं और अखंड ज्योत ना जलाएं तो नॉर्मल दिया सुबह शाम जला सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है आप कैसा चाहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो हम लोगों ने जाना कि कौन व्रत रख सकते हैं। अब जानते हैं कि व्रत वाले दिन यानी कि 3 अक्टूबर को क्या क्या करना है। देखिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठते के साथ सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास पानी से धुल दे और अशोक या आम के पत्ते का तोरण बना के अपने मुख्य दरवाजे पर लगा दे, क्योंकि इस दिन माता रानी हमारे घर आने वाली होती है। तो हमको कुछ विशेष काम जरूर करने होते हैं। हम लोग इस दिन घर जगाते हैं, मतलब 2 टीका सिंदूर का लगाते हैं और 1 टीका काजल का लगाते हैं। टोटल 3 टीका लगाते हैं। अपने घर के हर दरवाजे के ऊपर वाले चौखट के दोनों तरफ हम लोग 3-3 टीका लगाते हैं। 1 टीका सिंदूर, फिर 1 टीका काजल और फिर 1 टीका सिंदूर। ऐसा कहते हैं कि इससे घर जगता है, मतलब माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है, माँ दुर्गा हमारे घर में आती है। माता रानी का व्रत चल रहा है तो ये सब काम हम लोग करते हैं। और इसके बाद नहा धो के शुद्ध साफ वस्त्र पहन के अगर आप नवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं या 2 दिवसीय वाला व्रत करना चाहते हैं या जो भी व्रत करना चाहते हैं उसका संकल्प लेंगे। अगर आप कोई व्रत नहीं रखना चाहते हैं
तो आप सिर्फ दुर्गा पूजा ही कर सकते हैं। जैसे हम लोग से प्रतिदिन वाली पूजा करते हैं, आप वैसे वाली पूजा कीजिए माँ दुर्गा की। अच्छे से फोटो को फूल, प्रसाद सब कुछ अच्छे से चढ़ा के, चुनरी माला चढ़ा के धूप दीप दिखाइए और पूजा करने के बाद जैसे खाना खाते हैं वैसे खाइए, फिर दूसरे दिन पूजा कीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नवरात्र रखना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेना होगा और ये बोलना होगा कि आप जो ये नवरात्र रख रहे हैं ये कितने साल के लिए रख रहे हैं। क्या आप 1 साल के लिए रखना चाहते हैं, 3 साल के लिए रखना चाहते हैं या 9 साल के लिए रखना चाहते हैं। ये हम 2 साल या 4 साल ऐसे में नहीं छोड़ सकते, ये जोड़ा में नहीं छूटता है। 1 साल कर सकते हैं, 3 साल कीजिए, 5, 7, 9, और या तो हो सकता है हमेशा के लिए करें तो उसकी एक अलग ही बात है। तो ये आपको बोलना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार नवरात्र शुरू कर दिया तो आपको हर बार करना ही पड़ेगा, नहीं। आप एक बार नवरात्र करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार 2024 में भी नवरात्र किया और 25 में भी नवरात्र किया तो आप 26 में नहीं छोड़ सकते, आपको 26 में भी नवरात्र करना होगा। 1 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, ऐसे करके विषम संख्या ऑड नंबर पे ये व्रत चलते हैं। ये तो हो गई कि व्रत कैसे करेंगे, कौन कौन से साल में करेंगे, संकल्प लेंगे। और इसके बाद आपने पूजा की सामग्री ले ही आई होगी। और इसके बाद बात करते हैं दुर्गा माँ की फोटो या मूर्ति जो आप पूजा के लिए लेकर ही आए होंगे। तो इस फोटो या मूर्ति को लाने के लिए भी ना कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे अगर आप मूर्ति ला रहे हैं या फोटो ला रहे हैं तो उसमें शेर का मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि दुर्गा माँ का रौद्र रूप हमको लेके नहीं आना है, हमको वर मुद्राधारी सौम्य दुर्गा माँ को अपने घर लाना है जो हंसते मुस्कुराते हुए रहे और हमारा घर खुशी से भर दे। महिषासुर का वध कर रही है वैसा फोटो हम लोग नहीं लाते हैं। एक 9 रूप वाली दुर्गा माँ होती है, मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। वैसी फोटो लेकर आइए जिससे कि दुर्गा माँ हंसते मुस्कुराते हमारे घर में रहे, हमारा पूरा परिवार हंसता मुस्कुराता रहे, खुशहाल रहे, हंसता खेलता रहे और बहुत अच्छा से रहे। और अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापित करने के लिए भी आपको एक मिट्टी का कलश चाहिए, एक नारियल चाहिए। आप कलश को माता के मूर्ति के इस साइड में रखेंगे, यानी कि जहां आप बैठ रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में, यानी कि बाएं तरफ में आप कलश रखेंगे और आपके दाएं तरफ में आप दिया रखेंगे और बीच में प्रसाद रखेंगे। और माता रानी को जो भी चीज आप अर्पित करना चाहते हैं, पंचामृत का भोग रोज लगेगा, आपको रोज माता रानी को पंचामृत चढ़ाना है। पंचामृत लेने से बोला जाता है कि अकाल मृत्यु हर जाती है, मतलब अकाल मृत्यु टल जाती है। पंचामृत बनाइए, माता रानी को चढ़ाइए और अपने पूरे परिवार को बांटिए। और एक चीज मैं बताना भूल गई, सर्वपित्र अमावस्या के दिन अपने घर के हर एक कोने में गंगा जल जरूर छिड़के। गंगा जल छिड़कना बहुत शुभ है इस दिन। आप बाथरूम वगैरह में ना छिड़के, और अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप शंख में भी जल डालकर उसको अपने घर में छिड़क सकते हैं। इससे आपके घर में सकारात्मकता आएगी। जो घर आपका अशुद्ध हो गया था वो शुद्ध हो गया है, माता रानी उसमें आ सकती है। आपने वैसा घर बना दिया। और 2 तारीख को जो आपने किचन साफ किया है तो डेफिनेटली आपने प्याज लहसुन तो हटा दिया होगा, अब वो किचन शुद्ध सात्विक हो गया। हम लोग जो व्रत करते हैं वो तो फलाहार करते हैं। अब जो व्रत करते हैं ना वो 2 बार फलाहार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं। लेकिन ये 9 दिनों का व्रत होता है तो 1 बार फलाहार करने से ना धीरे धीरे एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए हम लोग 2 बार फलाहार करते हैं। 1 बार हम लोग दोपहर में खाते हैं और 1 बार हम लोग रात में खाते हैं। आप 1 बार भी खा सकते हैं। लेकिन फिर इसी बीच में जो अष्टमी आती है, अष्टमी के दिन हम लोग व्रत रखते हैं तो अष्टमी के दिन बस 1 बार खाना होता है रात में। और उसके बाद नवमी और दशमी लोग अपने हिसाब से पारण करते हैं, जिसको बहुत सारे लोग नवमी को पारण करते हैं, बहुत सारे लोग दशमी को पारण करते हैं। ये आप अपना देख लीजिएगा आप किस दिन पारण करते हैं। तो मैं एक विशेष उपाय बताने वाली थी। ये उपाय आपको पहली पूजा यानी कि प्रतिपदा के दिन ही करनी है। आपको एक नोट लेना है। आप 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50, 100, 500 जितने रुपए का चाहें एक नोट लेंगे और उसमें हल्दी का पाउडर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे और उस नोट को अपने साइड ऐसे ऐसे मोड़ के एक लंबी सी रोल बना लेंगे और लाल मोली से उसको बांध लेंगे। और बांधने के बाद उस नोट को पहली पूजा के दिन माता रानी के चरणों के पास रख दीजिए। अगर आप नवरात्र नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप दुर्गा माँ की जो फोटो आपके घर में है, मूर्ति है, आप वहां उस नोट को रख दीजिए। और जब आप ये नवरात्रि खत्म हो जाए, दुर्गा पूजा खत्म हो जाए, तो उस नोट को वहां से निकाल के अपने घर के लॉकर में रख लीजिए। देखिए आपके घर में कैसे रुपया पैसा धन दौलत बढ़ता चला जाएगा। पैसा माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है और जो हल्दी आपने डाली वो विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपने इन दोनों को मिला के रख दिया
तो फिर ये लक्ष्मी नारायण योग आपने अपने घर में बना लिया, और वो भी गुरुवार के दिन माँ दुर्गा के आगमन के शुभ दिन पर। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये उपाय कितना कारगर है। आप करके देखिए, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। और अब एक लास्ट चीज ये जानते हैं कि दुर्गा माँ को पहली पूजा के दिन क्या जरूर से जरूर अर्पित करना चाहिए। देखिए, आप उनको श्रृंगार की कोई एक सामान जरूर अर्पित करें, चाहे आप सिंदूर चढ़ा दें, चाहे पूरा श्रृंगार का सामान भी आप चढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग अष्टमी को चढ़ाते हैं सारा श्रृंगार का सामान, आप पहली पूजा को भी चढ़ा सकते हैं। हम लोग पहली पूजा को भी चढ़ाते हैं, अष्टमी को भी चढ़ाते हैं। तो ये आपका अपना है, हमारा भी अपना है। आप अगर चाहें, लेकिन एक चीज आपको जरूर चढ़ाना है कि आप एक श्रृंगार का सामान कुछ भी जरूर चढ़ा दिए। और साथ में ध्यान रखिएगा, जो किया होता है ना जिससे हम रोज सिंदूर पहनते हैं, उसी किए से माता रानी को 9 दिन सिंदूर पहनाइए और अपनी मांग में भर लीजिए। देखिएगा कि वो किया आपका आशीर्वादित हो जाएगा, आपका सुहाग हमेशा बना रहेगा। आप उस किए से सिंदूर पहनेंगे ना सालों भर, आप सदा सुहागवती अखंड सौभाग्यवती रहेंगे। अपने घर के बच्चों को टीका लगाइए उसी किए से, उन पे भी माता रानी की आशीर्वाद बनी रहेगी। तो ये थी मेरी तरफ से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नवरात्रि के एक और वीडियो के साथ, जिससे मैं कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ और नियम आपके साथ शेयर करूंगी, और एक और उपाय के साथ जो कमल के फूल का उपाय होता है। तो ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।